आरजेडी की सरकार जब से सत्ता में आई है तो लोगों का कहना है कि हो सके तो कहीं ना कहीं जंगल राज फिर से वापस आ रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरे को लग रहा है कि अब फिर से वापस आएगा वैसा कुछ। लड़कियां कहीं नहीं सेफ है अभी तो फिलहाल तो। वो कैसे वर्क कर रहे हैं, लेकिन जिसे वो लोग पहले किया है वर्क उससे लोग डरे हुए हैं, तो अभी श्योर नहीं है। और आपको क्या लगता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं बिहार में? बिल्कुल भी नहीं। आरजेडी तो हम लोग जानते हैं अपने जंगल राज के लिए जानी जाती है, और अभी वो लोग जितना भी इसको मतलब सफाई दे दे कि नहीं अभी सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं नहीं मानती इसको। क्योंकि तेजस्वी जी नीतीश कुमार को पपेट के जैसे यूज कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आने वाले इलेक्शंस में उनका वही मोटिव है कि आगे जाकर के वो सीएम बन जाएं और नीतीश कुमार जी हट जाएं। तो आपको क्या लगता है कि उनको सीएम बनना चाहिए नहीं? जी बिल्कुल नहीं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना वुमेंस कॉलेज के पास। जैसे कि आप सभी को पता है कि चुनावी माहौल बहुत ही गर्मी पर है, तो इसके कारण मैं यहाँ आया हूँ और लोगों से, यहाँ की लड़कियों से बातें करूँगा और पता करूँगा। लोगों का कहना है कि जब से आरजेडी सरकार सत्ता में आई है तो थोड़ी ना थोड़ी जंगल राज वापस आई है। तो चलिए इस बारे में कितनी इस बात में सच्चाई है, इसके बारे में चलकर यहाँ की लड़कियों से ही पता करते हैं कि ये लोग कितना सेफ महसूस पहले करती थी या अभी करती हैं। जी अपना नाम बताइएगा। आरती कुमारी। कहाँ की रहने वाली हैं? पटना। क्या लगता है कि आरजेडी की सरकार जब से सत्ता में आई है तो लोगों का कहना है कि हो सके तो कहीं ना कहीं जंगल राज फिर से वापस आ रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? मेरे को लग रहा है कि अब फिर से वापस आएगा वैसा कुछ। तो जैसे कि लड़कियां खुद को कितना सेफ मान रही हैं बिहार में? लड़कियां कहीं नहीं सेफ है अभी तो फिलहाल तो। इस जनरेशन में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दारू वारू कुछ बंद नहीं हुआ है यहाँ पे। और हर जगह ही मतलब लड़की लोग को थोड़ा सा ये हो जाता है कि इतने बजे मत आओ, इतने बजे मत आओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, तो इनसिक्योरिटी होते रहता है। मतलब ये तो दारू बंद का आप बात करिए, बट नीतीश जी तो वादा करते हैं कि मतलब दारू शराब पूर्ण तरह से बंद हो चुकी है बिहार में। इसके बारे में क्या? पर बंद कहाँ है? पर वही बंद कहाँ है? बंद नहीं है। जी आप क्या बोल रही हैं मैम? अपना नाम बताइएगा। वंशिका मिश्रा। कहाँ की रहने वाली? पटना से ही। आपको क्या लगता है कि आरजेडी को सत्ता में आते के साथ जंगल राज फिर से वापस आ रही है? अभी लोग श्योर नहीं है, वो तो पता चलेगा वो कैसे वर्क कर रहे हैं, लेकिन जिसे वो लोग पहले किया है वर्क उससे लोग डरे हुए हैं, तो अभी श्योर नहीं है। और आपको क्या लगता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं बिहार में? बिल्कुल भी नहीं। कैसे? जैसे शाम टाइम हम लोग बाहर नहीं जा सकते, बहुत कम, या फिर अभी तो पटना का एरिया ठीक है, लेकिन जैसे लोकल एरिया आ जाते हैं वहाँ पे हम लोग कहाँ बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि एरिया अच्छा नहीं है, या फिर बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ भी दारू मिल रहा है, या ऑटो में आप रात में सफ़र कीजिए तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो पी के बैठे रहते हैं। चलिए, तो क्या लगता है कि प्रशासन में थोड़ी सी सुधार करने की ज़रूरत है? बहुत लड़कियों के लिए जितने भी इनसिक्योरिटीज़ है उसको लेके तो ज़रूरत है ही, ताकि हम लोग सेफ फील करें, अच्छे से आए जाए, तो हम लोग के लिए ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो चलकर इस पे और भी लोगों से बातें करेंगे। फिर भी अभी हमारे दिमाग में ये चीज़ सेट है कि अगर रात के 8 बज गए हैं तो हम घर के बाहर नहीं जा सकते। अगर ये एरिया तो फिर भी चलो बोइंग रोड हो गया, सेफ़ है, पर कहीं दूर जाना हो, आप अगर जाते हैं दीघा साइड चले जाते हैं, कहीं और दूर चले जाते हैं, तो पेरेंट्स को हमेशा ये डर बना रहता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट सेफ, हमें नहीं जाना, लड़की को नहीं भेजना चाहिए। मतलब अभी भी बिहार को दिल्ली मुंबई जितना बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट की पेस बहुत स्लो है। यहाँ पे भी डेवलपमेंट का बहुत ज़रूरत है। लोगों का माइंडसेट चेंज करना है लड़कियों के लिए, या फिर लड़कों को खुद को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम और ज़्यादा सेफ फील कर पाएंगे। जी मैम, अपना नाम बताइएगा। निकिता कुमारी। कहाँ की रहने वाली है? पटना। जैसे कि बहुत लोगों का कहना है जब से आरजेडी सरकार में आई है, सत्ता में आई है, तो क्या मतलब पहले जैसा जंगल राज फिर से वापस आ रहा है या नहीं? इस बात में कितनी सच्चाई है? आरजेडी तो हम लोग जानते हैं अपने जंगल राज के लिए जानी जाती है, और अभी वो लोग जितना भी इसको मतलब सफाई दे दे कि नहीं अभी सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं नहीं मानती इसको। क्योंकि अभी जिस तरीके से नीतीश कुमार ने दारू बंद करवाया, ठीक है, पर फिर भी आप देख सकते हैं कितने सारे केसेस आ रहे हैं, लोग जहरीला दारू पी लेते हैं, फिर उनका डेथ हो जाता है, और उस पर हमारे सीएम का स्टेटमेंट क्या आता है कि लोग पियेंगे तो मरेंगे ही। मतलब उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, उन्हें लगता है ये गलती है तो होती ही है, मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। इससे ये पता चलता है कि हमारे सीएम का अब कोई पावर नहीं रह गया है। जो भी आरजेडी है वो बस एक पपेट की तरह, कठपुतली की तरह रहते हैं हमारे नीतीश कुमार जी, और उनको ऊपर से जो मतलब नचाते हैं वो हमारे तेजस्वी जी हैं। आपका कहने का मतलब है कि तेजस्वी जी नीतीश कुमार को पपेट के जैसे यूज़ कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आने वाले इलेक्शंस में उनका वही मोटिव है कि आगे जाकर के वो सीएम बन जाएं और नीतीश कुमार जी हट जाएं। तो आपको क्या लगता है कि उनको सीएम बनना चाहिए नहीं? जी बिल्कुल नहीं, मैं तो इस सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे बिहार में नीतीश कुमार भी सही नहीं लगते और ना ही तेजस्वी। मतलब कोई एक नया चेहरा सीएम उम्मीदवार? हाँ बिल्कुल। चलिए, इसके बारे में चलकर और भी लोगों से बातें करेंगे। मैम अपना नाम बताइएगा। प्रिया। कहाँ की रहने वाली है?
पटना। आपको क्या लगता है कि जब से आरजेडी की सरकार जब से सत्ता में आई है तो क्या जंगल राज फिर से वापस आ रही है? ऑफ कोर्स आई थिंक कि ऐसा ही हो रहा है, बिकॉज इम्प्रूवमेंट तो ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा है, जैसे जो था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। और जहाँ तक की बात रही ऐसे कुछ लाइक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड एनीथिंग इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी एजुकेशन सिस्टम, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट की तो बहुत ज़रूरत है। सरकार चेंज हो ना हो इट डजेंट मैटर, जैसा पहले होता चला आ रहा था वैसा अभी भी हो रहा है। तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। सिचुएशन चांसेस ये है कि मे बी शायद सिचुएशन और ख़राब हो जाए पटना बिहार की, बट ऐसा कुछ बनने की तो उम्मीद नहीं है कि कुछ अच्छा ही होगा, बट होप सो कि कुछ अच्छा ही हो। तो जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ की लड़कियों का कहना है कि हाँ, कहीं ना कहीं जंगल राज फिर से वापस आ रहा है। नीतीश सरकार के बारे में भी उन्होंने छोटी से छोटी टिप्पणियाँ की। उन्होंने कहा कि अब जो है नीतीश कुमार पहले बहुत सही काम करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं चाहकर वो तेजस्वी जी की कठपुतली बन रहे हैं। तो उनका कहने का मतलब था कि वो पहले बहुत ज़्यादा सेफ फील करती थी और अभी भी थोड़ा बहुत मतलब सेफ फील करती हैं, लेकिन इनका कहना है कि और भी मतलब प्रशासन के तौर पर थोड़ी सी मजबूती होती तो मतलब ये ज़्यादा मतलब यहाँ पे सेफ फील कर पाती। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ, पटना।